हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। सो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो एरिया एंड बाउंड्री क्या होता है। बाउंड्री मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो बाहर का आपका फेस रहेगा या फिर बाहर की जो आपकी लेंथ रहेगी, टोटल लेंथ जो हो जाती है वो होती है आपकी बाउंड्री। एरिया क्या होता है, जैसे ये आपकी कोई भी एक शेप दे दिया, कुछ भी चीज़ दे दिया, उसके अंदर आप कितनी चीज़ों को फिट कर सकते हो, यानी कि उसके ऊपर कितनी चीज़ें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल टेबल है, ओके, टेबल के ऊपर आप कितनी चीज़ें रख सकते हो वो होता है एरिया। और टेबल की जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो टोटल कितनी है तो वो हो जाएगा आपका पेरीमीटर। सो अब यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे जहाँ आपको एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। सो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको अलग अलग फिगर्स दी होंगी, और मतलब कुछ भी टाइप का हो सकता है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपकी फिगर जो है कुछ मीन्स किसी भी एक जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल इस टाइप में, या हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ होना चाहिए। कोई भी फिगर हो सकती है, वो जस्ट आपको क्या करना होता है, जो भी उसकी लेंथ वगैरह या जो भी चीज़ें दी हैं वो सब आपको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर 14 है, 3, 12, 12, 4, 13। सो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट यहाँ पर जितनी भी इनकी ये सब दिया है, लेंथ, ब्रेथ या हाइट, जो भी चीज़ें दी हैं, हमें जस्ट क्या करना है, उन सबको ऐड करना है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना जो पेरीमीटर है वो मिल जाएगा। सो इसका पेरीमीटर आपका रहेगा 58। नाउ सेकंड है ये वाला क्वेश्चन। आप देखो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे 4, देन +6, +7, +4 एंड +14, यानी कि जितने भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं हमें उन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एंड ऐड करते ही हमें डायरेक्ट अपना क्या मिल जाएगा, जो हमारा पेरीमीटर है वो हमें मिल जाएगा। सो इस तरह से हम जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर और मीटर जिसमें वो चीज़ आपको दी है उन सब में। सो अब जैसे 5 + 5 किया 10, देन 10 + 13 23, देन उसके बाद में 23 + 8 31, 31 + 12 43, एंड 43 again 12 is 55, एंड 55 + 13, सो ये हो जाएगा आपका 68। सो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको ऐड करना है, जितनी भी फिगर्स आपको दे दी गई है, फिगर में जो जो लेंथ ब्रेथ आपकी दी होगी, आपको उन सबको क्या करना होगा, ऐड करना है। सेम चीज़ अब देखो यहाँ पर भी करनी है। 5 + 6 11, 11 + 2 13, एंड 13 + 7 20। सो कोई भी फिगर आपको दे सकते हैं, उसके आसपास की बाउंड्री आपको दी होगी, आपको जस्ट क्या करना है, उन सबको करना है ऐड। जैसे कि 6 + 4 10, 10 + 11 21, 22 23, एंड 4 27। सो इस तरह से जो भी फिगर आपको दी है आपको जस्ट उन्हें ऐड करना है। 3 4 5 6 7 8, सो 8 8 4 64। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, हाउ मैनी टाइम्स, जो आपका क्लास 3rd में एक चैप्टर था, हाउ मैनी टाइम्स। अब देखो यहाँ पर 8 जो है 6 टाइम आया है, सॉरी 8 टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो मैंने क्या किया, 8 को 6 टाइम बार बार ऐड करने के बजाय जस्ट मैंने उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आंसर विल बी 64 सेंटीमीटर। नाउ अब ये तो था कि जब आपको यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि इसकी इतनी लेंथ है, या यहाँ पर जो है जो मतलब फिगर बनाई उनकी लेंथ दे दी। लेकिन अगर लेंथ ना दी हो, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अब यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ओके, जैसे यहाँ पर पिंक कलर किया है, यहाँ पर ब्लू कलर किया है। सो यहाँ पर हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और जिसमें क्या है आपका ये 1 स्क्वायर जो है वो 2 सेंटीमीटर की इक्वल है, ओके। सो पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर आपका क्या होगा, पेरीमीटर ये जो बाहर का शेप है ये हमें देखना है, ओके। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। सिर्फ बाहर का हमें चेक करना था कि बाहर कितने स्क्वायर्स लगे हैं, बाहर की तरफ कितना टोटल हो रहा है। सो अब ये हो गया 20। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, साइड जो है स्क्वायर की 1 साइड है वो 2 सेंटीमीटर की इक्वल है। सो इसके अकॉर्डिंग 20 हो गए। 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से, बिकॉज एक साइड जो है यानी कि ये जो है 2 सेंटीमीटर की इक्वल है।
ओके। और टोटल 20 है तो 20 कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 40 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो एरिया क्या होता है आपका, ये जो जितने भी पार्ट शेड किया गया है उसको आपको टोटल काउंट करना है कि कितना पार्ट इतना है जिसको शेड किया गया है। ओके, सो इसको हम करेंगे, अभी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सो टोटल जो है 26 स्क्वायर्स यहाँ पर हैं। तो इसका जो है आपका एरिया कितना रहेगा। अब देखो हमें करना क्या होता है एक्चुअली, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो आपका क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, मतलब उस पार्ट के अंदर जितने आपके स्क्वायर्स हैं वो होता है आपका एरिया। लेकिन यहाँ पर जो एक स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है, सो इसीलिए हमें इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से करनी पड़ेगी। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर एक एक होता तो डायरेक्ट 26 आंसर आता, लेकिन अब जो है यहाँ पर स्क्वायर यहाँ आएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक स्क्वायर जो है 2 सेंटीमीटर के इक्वल था, इसलिए उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से की। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, साइड जो है 1 स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। हमें जस्ट क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जब हम पेरीमीटर ले रहे हैं 1 2 3 4, ओके 5 6 7। अब एक तो ये वाली साइड होगी 8 और एक ये होगी 9, देन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। और ये जो है 1 के इक्वल ही है, सो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो भी हमें सेम चीज़ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। सो एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पर 2 था तो जो आंसर आया मैंने उसकी मल्टीप्लाई की 2 से। यहाँ पर 1 था तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं की है। एक्चुअली देखो किसी भी नंबर की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं की, एज इट इज़ वो नंबर लिख दिया। अब अगर 4 है तो क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट आपको जब पेरीमीटर पूछा जाएगा तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है कि 1 2 3, ओके 4 हो गए यहाँ तक, देन 5 6, ओके ये 5 6 7, नाउ 8 9 एंड 10। हर एक साइड को आपको काउंट करना है, वहाँ पर कोई भी साइड आप छोड़ नहीं सकते, और जितनी साइड्स वहाँ पर होंगी वो होगा आपका पेरीमीटर। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर दिया है एक साइड को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सेंटीमीटर तो 6 से, 3 सेंटीमीटर तो 3 से, और 1 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो और 1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बिकॉज आंसर रहेगा सेम। नाउ ईच स्क्वायर इन द ग्रिड इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें जो है टी का नंबर, द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय टी में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड इन एल 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ना कि कितने स्क्वायर्स उन्होंने कवर किए हैं, सो ये क्या है, ये इनका एरिया ही है कि इन्होंने इतना पार्ट वहाँ पर कवर कर लिया है। तो एरिया क्या होता है कि किसी भी चीज़ ने किसी दूसरे आपकी शेप दे दो या कोई भी एक जगह पर कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया है, कवर किया है, वो होता है एरिया। द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय लेटर एफ 1 2 3 4 5 6 7। नाउ द पेरीमीटर ऑफ लेटर जी। अब जी का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर क्या होता है, जो बाहर की बाउंड्री होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो कितना हो गया, 20। पेरीमीटर ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय लेटर F आर डैश मोर देन द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय T। अब F ने देखो कितने कवर किए हैं 7 और T ने कवर किए हैं 6, तो F के T से कितने ज़्यादा है 1। द पेरीमीटर ऑफ लेटर O एंड T। नाउ O का भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका कितना हो जाएगा 20। अब देखो इसमें क्या किया, जहाँ भी आपको दिख रहा है कि वो शेप में कहीं भी जगह दिख रही है आपको थोड़ी सी कि वहाँ पर जो है वो फुली जो है कवर नहीं हुआ है, वहाँ पर जगह है, सो वो पार्ट को आपको पेरीमीटर में काउंट करना है। सो ये हो गया 20। देन द T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पर कितना हो गया 14। नाउ द नंबर ऑफ लेटर पेरीमीटर ऑफ L। ओके लास्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो इसका कितना हो गया 14। सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन देखो अब सेम चीज़ यहाँ पर आ गई। एच स्क्वायर कितना है 1 सेंटीमीटर रहेगा, ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी 2, लेंथ कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एरिया कितना हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई 16, और पेरीमीटर कितना होगा दोनों को ऐड करना है 10 हो गया, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सो कितना हो जाएगा 20। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। 3 ब्रेथ इसकी 3 हो गई, लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसका एरिया कितना होगा दोनों की मल्टीप्लाई 11 3 33। सो एरिया होगा 33। पेरीमीटर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को ऐड करना है 14 एंड देन मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 28 सेंटीमीटर। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके रह सकते हैं। देन सेम चीज़ यहाँ पर फिर से आ गई है, आपको जो अलग अलग रेक्टेंगल्स और अलग अलग शेप्स दी हैं आपको उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि जो भी जगह आपको दी है आपको क्या करना है उन्हें उनको जो है ऐड करके उनका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ओके सॉरी पेरीमीटर। अब देखो ये बी वाले पार्ट में क्या है, ये वाली शेप दे दी, ये वाला मतलब आपको दे दिया है कि इतना इतना लंबा है या लेंथ इतनी है, और ये साइड का भी दे दिया लेकिन इसका नहीं है, तो इसका कैसे होगा। आप देखो दोनों साइड सेम है। ओके अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये कितनी है 1। सो इसमें 1 और ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओके सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका रहेगा 9 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, यानी मतलब कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, लेंथ इक्वल रहेगी एंड ब्रेथ इक्वल रहेगी। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स। राजू स्पेयर्ड स्क्वायर कारपेट ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर इन अ स्क्वायर रूम ऑफ 6 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया विल बी लेफ्ट आउट इन द रूम विदाउट द कारपेट। अब देखो 6 एक रूम है, ओके 6 एंड 6 का, उसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि वो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो इसका एरिया कितना होगा 6 × 6 36। उसके बाद वो एक कारपेट लेके आए हैं जो कितना है 4 × 4 का। ओके सो इसकी मल्टीप्लाई भी हम करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे ना। सो 16 सेंटीमीटर। अब ये जो बीच में ये जो जगह बची है तो पूछ रहे हैं कि कितनी जगह ऐसी है जहाँ पर कारपेट नहीं आई। ये जो रेड कलर मैंने किया ये जगह तो रह गई ना जहाँ पर कारपेट का यूज़ नहीं हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि वो कितनी जगह है। तो अगर मैं 6 वाले पार्ट में से, ठीक है ये पूरा 6 का पार्ट है, उसके अंदर ही 4 वाला पार्ट मैंने जो है यूज़ किया, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो कारपेट वाला पार्ट है इसके नीचे पूरा रेड है और उसके ऊपर मैंने ये ब्लू कलर का कारपेट लगाया। तो आपको बताना है कि रेड वाला पार्ट कितना और बच गया, ठीक है, कितना कारपेट हमारा छोटा है या कितना रेड वाला पार्ट और ये जो साइड में बचा हुआ है ये कितना है। तो टोटल पार्ट में मैंने रेड वाला यूज़ किया है, तो अगर मैं रेड वाले में से ब्लू वाला माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है, रेड का है। सो मेरे पास टोटल रेड कितना था 36
और ब्लू कितना है 16, तो दोनों को माइनस किया, कितना बचा 20, यानी कि ये जो साइड में बचा हुआ पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है, ये कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अमन पेंटेड अ वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। ओके, सो अब उसने एक दीवार जो है पूरी कलर की है, जैसे ये ले सकते हो। सो ये दीवार की जो है लेंथ जो है आपकी 5 मीटर थी एंड ब्रेथ जो है 4 मीटर थी। नाउ द डोर इज़ 2 मीटर एंड 1 मीटर वाइड एंड डजेंट हैव टू बी पेंटेड। अब क्या इसके अंदर ही एक डोर भी है, ये हमारे डोर बना दिया छोटा सा, जिसकी जो है लेंथ आपकी 2 मीटर है और विड्थ जो है 1 मीटर है, जिसको पेंट नहीं करना है। यानी कि जो डोर वाला पार्ट है इसको पेंट नहीं करना और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उस सबको मुझे पेंट करना है। तो अब ये बताना है कि कितने पार्ट पे पेंट होगा। सो अब देखो, अगर हम टोटल मैं इसका एरिया लेती हूँ, सो टोटल एरिया कितना होगा 5 × 4 20 स्क्वायर मीटर है, सो 20 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें से जो ये दरवाज़ा है, डोर है, ये वाला पेंट नहीं होगा, सो इसका एरिया कितना होगा 2 × 1 2 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो 20 है उसमें से 2 मीटर स्क्वायर को पेंट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 20 में से 2 को माइनस कर देंगे। सो कितने पार्ट का कलर होगा ओनली 18 मीटर स्क्वायर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्फी स्पेड अ कारपेट ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 4 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर है इनकी एक रूम में, और रूम की जो लेंथ है टोटल है 5 मीटर एंड अब देखो क्या हो गया, ये रूम है। ओके, अब रूम की लेंथ कितनी है, आपकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। तो हमें बताना है कि कितना एरिया ऐसा है जिसमें जो कारपेट नहीं जाएगा। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, रूम आपका रहेगा 6 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आप लगा लो कि ये पूरा पार्ट जो है आपका रूम का है। ओके, ब्लू वाला, फिर से हम ब्लू कलर कर रहे हैं। देन मैं एक कारपेट लेके आई हूँ और कारपेट का कितना है 5 एंड 3 मीटर। कारपेट को मैं रेड कलर कर रही हूँ। सो ये कारपेट का कलर हो गया। तो हमें बताना है कि जो पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि ये पार्ट है जो अभी बच गया है, ये कितना पार्ट है जिस पे यानी कि कारपेट को नहीं लगाया। कुछ पार्ट तो बचेगा, आप कारपेट जैसे लेकर आते हैं तो कुछ पार्ट पे ही लगाते हैं, पूरे रूम में नहीं यूज़ करते। सो सेम चीज़, कितने पार्ट पे कारपेट नहीं लगा है। सो पहले रूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, 6 × 4 24 मीटर स्क्वायर। देन कारपेट का एरिया फाइंड आउट करेंगे 15 मीटर स्क्वायर, 5 × 3। एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेंथ एंड ब्रेथ को। देन हमें क्या करना पड़ेगा, 24 - 15 करना पड़ेगा एंड आंसर विल बी 9 मीटर स्क्वायर। सो इतने पार्ट पर जो है वो नहीं लगा है, कारपेट यूज़ नहीं हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमन स्प्रेड अ न्यूज़पेपर ऑन अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 6। जो है बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर्ड वॉल है, यानी कि इसकी सारी साइड्स कितनी होंगी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज वो ऑलरेडी उन्होंने दी है। नाउ द डोर इन द वॉल इज़ 2 मीटर लॉन्ग। अब इसके जो है एक डोर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। हाउ मच एरिया हैज़ टू बी कवर्ड विद वॉल पेपर। ओके, और यहाँ जहाँ पर डोर लगा है विच डज नॉट हैव टू बी कवर्ड, इस पे जो है डोर पे आपको कवर नहीं लगाना है और बाकी सब पे आपको न्यूज़पेपर से कवर लगाना है। सो टोटल मैं एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ। सो टोटल एरिया कितना होगा 36। ओके, अब 36 का मतलब क्या है कि ये जो टोटल पूरा दरवाजे के साथ जो पार्ट है उस सबको मैंने जो है कवर किया है, लेकिन दरवाजे को तो मुझे कवर करना ही नहीं है। तो दरवाजे को कवर नहीं करना है तो क्या करूँगी, दरवाजे का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 1 × 2 मीटर स्क्वायर को मुझे कवर नहीं करना है। टोटल कितना था 36 में से 2 पार्ट मुझे कलर नहीं करना है 2 मीटर स्क्वायर का, तो उसको माइनस करेंगे एंड आंसर विल बी 34 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये मैंने कवर नहीं किया है। नाउ देवांशी स्प्रेड अ कारपेट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इन अ स्क्वायर साइड ऑफ रूम। अगर स्क्वायर रूम है तो आई थिंक ब्रेथ एंड लेंथ नहीं होगी उसमें। सेम चीज़ यहाँ पर फिर से हुई है क्योंकि कारपेट की लेंथ ज़्यादा है एंड आपके रूम की लेंथ जो है उन्होंने कम की है, और स्क्वायर रूम है तो उसमें सिर्फ आपकी या तो लेंथ होगी
या फिर मीन्स एक ही साइड आपको दी जाती है, लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट को जो इसमें डाउट है वो ये है, क्योंकि स्क्वायर्ड में क्या होता है आपकी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सो इस तरह से आपको लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दी जाएगी। सो सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे, जो भी आपका लेंथ या ब्रेथ दी जाएगी उसको आप लिखेंगे एंड कारपेट का जितना होगा वो टोटल वाले एरिया में से माइनस कर देंगे। नाउ 3 फ्रेंड्स कट आउट पेपर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द सेम कलर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच रिबन। हम एरिया फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका एरिया सेम है लेकिन सबकी लेंथ एंड ब्रेथ देखो अलग अलग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप अलग अलग लेंथ ब्रेथ ले रहे हैं तो आपका एरिया अलग अलग रहेगा। आपको अगर सेम साइज़ का पेपर दिया गया है तो आप उनको कैसे भी कट करो, आपका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप उसको अलग अलग शेप कट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, लेंथ ब्रेथ हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका एरिया अगर आपको इक्वल शीट है तो एरिया आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ये थे आपके क्वेश्चन एरिया एंड बाउंड्री के। उसके बाद नीचे भी कुछ जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के, इतना पार्ट दे दिया तो इतना पार्ट नहीं है, या इतने पार्ट को कलर नहीं करना है तो कितना पार्ट बचेगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।